भीलवाड़ा शहर में शिक्षा और छात्र कल्याण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ी है। माहेश्वरी समाज द्वारा निर्मित प्रफुल्ल जगदीश प्रसाद सोमानी माहेश्वरी छात्रावास का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करे स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, कौशल और जीवन मूल्यों का विकास करना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा को रोजगार, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना आवश्यक है। केवल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि वास्तविक सफलता जीवन में उपयोगी कौशल विकसित करने से प्राप्त होती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजजन, शिक्षाविद, संत और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कार और सामाजिक उत्तरदायित्व पर भी विस्तार से विचार रखे गए। वक्ताओं ने कहा कि छात्रावास केवल रहने की सुविधा नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का केंद्र होना चाहिए। जानकारी के अनुसार यह छात्रावास लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। इसमें 104 छात्रों के रहने की व्यवस्था की गई है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह छात्रावास उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभदायक साबित होगा। समाज के सहयोग और समर्पण से तैयार यह परियोजना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। शिक्षा के साथ संस्कार और कौशल विकास को जोड़ने का संदेश इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता रही। समाज के प्रतिनिधियों ने विश्वास व्यक्त किया कि यह छात्रावास विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महाभारत में एक बात आई है, अनपत्यैक पुत्रत्वम। शांतनु ने भीष्म से कहा, एक ही बेटा होना बेटा न होने के बराबर है। तो क्यों कहा? उसने आगे कहा कि हम क्षत्रिय है, एक ही बेटा होगा और युद्ध में क्षत्रियो को तो युद्ध करना पड़ता है, युद्ध में खत्म हो गया तो आगे क्या होगा? मेरे मन में विचार ये आया कि आज वाहन लेकर के सड़क पर निकला हुआ हर व्यक्ति युद्ध जैसी स्थिति में है, इसलिए एक ही बेटा हुआ और एक्सीडेंट में चला गया, घर में तो अंधेरा हो गया। अच्छा, राम करे ऐसा न हो, लेकिन एक ही बेटा हो गया और वो अमेरिका में पढ़ने के लिए गया और विवाह करके वहीं रहने लग गया। अब मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, बेटा बहू न्यूयॉर्क में और दुल्ला दुल्ली भीलवाड़ा में, तो अब वो क्या सेवा करेंगे? तो उनको पुत्र के जो सुख की बात आती है मनुष्य के जीवन में, वो कहाँ उनको देखने मिलने वाली है। तीसरी बात, एक ही बेटा है, वो पिताजी की जो भी कार्य प्रणाली है, पिताजी का जो व्यवसाय है, वो करना नहीं चाहेगा। तो बाप को, मुझे ऐसे कितने व्यवसाय आज पता है कि पिताजी ये सोचते हैं कि मेरा इतना बड़ा एम्पायर है, बेटा संभालने को तैयार नहीं है, वो दूसरा काम करना चाहता है। नाउ व्हाट टू डू? ये सारी समस्याएं हैं और इसलिए अधिक पुत्र होना यही हम लोगों के जीवन को निरंतर सुखी बनाने का उपाय है। नहीं तो बुढ़ापे में सुख किसी को मिलने वाला नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। इस बात का प्रचार हम लोगों को मुख्य रूप से करना चाहिए, बाकी सारी बातें गौण है। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम चरणों में। एक राम मंदिर का मुद्दा करोड़ों लोगों की आज तक। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के ऊपर आज आपने सवाल उठाया था कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। इस तरह के बदलाव की जरूरत महसूस? शिक्षा व्यवस्था में बदलाव जिस प्रकार की आवश्यकता है उस प्रकार का अभी हो रहा है। यानी क्या चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान का समावेश होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, भारत के जो गौरवमय इतिहास के क्षण है, जो बड़े ऐतिहासिक पुरुष है, उनका इतिहास हमारे बच्चों को आना चाहिए। आप देखेंगे इंडियन हिस्ट्री के रूप में आपको सारी मुगलों की सल्तनत के नाम याद आएंगे, लेकिन उस समय कितने लोगों ने संघर्ष किया, उन राजाओं के नाम आपको याद नहीं है, वो पढ़ाए जाते ही नहीं है। इसलिए जैसे स्वाभिमान बढ़ेगा, देश का गौरव अपने अंतःकरण में जागरूक होगा, ऐसी शिक्षा आनी चाहिए। और हमारा ज्ञान विज्ञान कैसा था वो उसमें समाविष्ट होना चाहिए। और फिर तीसरी बात, शिक्षा केवल इंफॉर्मेटिव नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेटिव होनी चाहिए। उनके आचरण में भी बदलाव आना चाहिए और वो भक्ति के बिना और जीवन मूल्यों के बिना नहीं आता है। इसलिए भगवत गीता का समावेश शिक्षा में हो जाए, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। सीधे सीधे आप आपका सही ये है कि इतिहास पुनर्लेखन होना चाहिए। इतिहास का पुनर्लेखन होना ही चाहिए, क्योंकि इतिहास की बहुत बड़ी बातों के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनको गलत ढंग से लिखा गया है। और इसका सीधा कारण था, इंदिरा जी जब सत्ता में डामाडोल कर रही थी, उस समय साम्यवादियों के साथ उनका समझौता हुआ और उस समझौते में
साम्यवादी बड़े चालाक है, उनका सत्ता में आप रही है लेकिन शिक्षा हमारे पास, और उन्होंने अपने ढंग से सारी शिक्षा को परिवर्तित कर दिया छेड़छाड़ करके। इसलिए ये सब बातें पुनर्लिखित होना आवश्यक है। महाराज जी, राम मंदिर बन गया, कृष्ण मंदिर मथुरा बन जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय।